मॉर्निंग क्लास 11 कॉमर्स के बच्चे। कल पर ट्रायल बैलेंस चैप्टर पिछले 3 वीडियो से सीख रहे हैं। पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, रूल्स क्या है समझाया। सेकेंड वीडियो में मैंने इसके 5 क्वेश्चंस करवाए थे। फिर थर्ड वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। आज हम और 5 क्वेश्चंस करेंगे और आने वाले वीडियो में जो जस्ट जल्दी ही आपके सामने आने वाला है, लास्ट 5 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, रूल्स वही है। संपत्ति असेट्स डेबिट होती है, व्यय एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, हानि लॉसेस डेबिट होती है, दायित्व लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, आय इनकम क्रेडिट होती है और प्रॉफिट लाभ हमेशा क्रेडिट होता है। और पूंजी यानी कैपिटल, विक्रय यानी सेल्स, लेनदार यानी क्रेडिटर, क्रय वापसी यानी परचेस रिटर्न, बैंक अधिकश, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऋण, लोन, संचितियां, रिजर्व्स, प्राप्तियां, रिसिप्ट्स और बिल्स पेएबल, देयबिल, ये हमेशा क्रेडिट होंगे। ठीक है, रूल्स वही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस बनाना है। फॉर्मेट यही होता है, नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट के सारे नाम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ एलएफ आता है, सॉरी, फिर डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद मतलब साल की शुरुआत में हमारे बिजनेस में बिना बिका हुआ माल जो पिछले साल का बच गया, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक 13,200, 13,200। उसके बाद पूंजी है कैपिटल। बताया था कि पूंजी कैपिटल आपका दायित्व होता है, लायबिलिटीज क्यों होता है, कैसे होता है समझा चुका हूं। फिलहाल ये कहां आएगा, क्रेडिट में। ये दिया है आपको 46,000, 46,000। उसके बाद रोकड़ है, कैश है, आपकी संपत्ति है, असेट्स है, डेबिट में आएगा। ये है 2400 रुपए, 2400। उसके बाद कमीशन और उसके आगे लिखा है डेबिट, तो हम भी डेबिट में लेंगे। ये आ गया आप लोगों का 500 रुपए, 500 रुपीज। क्रय, परचेस, बिजनेस में आने वाला माल परचेस कहलाता है। एक प्रकार से ये हमारी संपत्ति असेट्स भी हो सकती है। और माल खरीदने में खर्चा होता है तो ये व्यय भी हो सकता है, एक्सपेंसेस, ये डेबिट में आता है। परचेस वैसे भी डेबिट में ही आता है। परचेज आपको दिया है 23,800। उसके बाद बैंक है, और बैंक में जमा पैसा हमारी असेट्स होती है, संपत्ति, डेबिट में आएगा। ठीक है, ये है आप लोगों का 5,100, 5,100। उसके बाद आहरण है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स यानी बिजनेस से निकाला हुआ पैसा या माल हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए नुकसान है, डेबिट में आएगा। ठीक है, ये है आपका 1240, 1240। उसके बाद बट्टा, डिस्काउंट, डेबिट लिखा है, डेबिट में आएगा। 240, 240। उसके बाद वेतन है, सैलरी, खर्चा है, व्यय है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। ये आपको दिया है 3720। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। उसके बाद मजदूरी है, वेजेस, खर्चा है, एक्सपेंसेस, डेबिट में आएगा। उसके बाद विक्रय है, सेल्स, और सेल्स हमेशा क्रेडिट में जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का 40,960 है। किराया, रेंट, खर्चा है, व्यय है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। ये दिया है आप लोगों को 2520। उसके बाद डेटर है, और डेटर यानी देनदार, यानी आप लोगों के ऐसे लोग जिनसे आपको पैसा लेना है, आज ही तो कल मिलेगा, आपकी संपत्ति, असेट्स, डेबिट में आएगा। और ये है आपके
27040, ठीक है। उसके बाद विविध व्यय सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस व्यय खर्चा है, डेबिट में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को दिए 4120। उसके बाद लेनदार क्रेडिटर्स, और लेनदार क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में आते हैं। देखिए बताया था मैंने ऐसा क्यों होता है, मतलब वो लोग जो हमसे पैसा लेने वाले हैं, हमारा दायित्व है लायबिलिटीज, ठीक है। ये है आप लोगों के 8840। उसके बाद अब आप दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, सेम टोटल आएगा 95,800, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 ओरली मौखिक समझा दे रहा हूं। पूंजी कैपिटल क्रेडिट में आएगा, लेनदार क्रेडिटर क्रेडिट में आएगा, क्रय वापसी परचेस रिटर्न क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इन सबका क्रेडिट ही बैलेंस होता है। विक्रय सेल्स क्रेडिट में आएगा, मशीनरी संपत्ति असेट्स डेबिट में आएगा, देनदार डेटर यानी वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है डेबिट में आएगा, आहरण ड्राइंग नुकसान लॉस डेबिट में आएगा, क्रय परचेस डेबिट ही होता है, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न मतलब हमारा बेचा हुआ माल हमारे बिजनेस में वापस आया तो ये हमारे लिए हानि है, लॉस, डेबिट में आएगा। मजदूरी वेजेस खर्चा है, डेबिट में आएगा। बैंक हमारी संपत्ति असेट्स डेबिट में आएगा। मरम्मत रिपेयर खर्चा है, डेबिट में आएगा। प्रारंभिक रेतिया ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ माल हमारी असेट्स है, संपत्ति डेबिट में आएगा। किराया रेंट खर्चा है, व्यय डेबिट में आएगा। निर्माणी व्यय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री में बनने वाले माल पर किया गया खर्चा एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है, व्यय है, डेबिट में आएगा। अशुद्ध ऋण बैड डेट्स यानी हमारे बिजनेस का पैसा डूब गया, हमारे लिए लॉस है, नुकसान है, डेबिट में आएगा। गाड़ी भाड़ा कैरिजेस, गाड़ी का भाड़ा कैरिजेस, जिस गाड़ी में माल आता है और जाता है उसका भाड़ा कैरिजेस डेबिट में आएगा। और आखिर में ईंधन और शक्ति है, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री में लगने वाला फ्यूल, ठीक है। पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल के फ्यूल होता है, खर्चा होता है, नुकसान होता है, लॉस, नुकसान तो नहीं बोल सकते, ये खर्चा है तो ये डेबिट में आएगा, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल 30,800 30,800 आ जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, 13 क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं और ये मैं करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद दो क्वेश्चन हम ओरली मौखिक, 2 या 3 क्वेश्चन मौखिक ओरली समझेंगे, ठीक है। पूंजी कैपिटल सबको पता है, क्रेडिट में आएगा। $32,000 इसके बाद है रोकड़ कैश हमारी संपत्ति है, असेट्स डेबिट में आएगा। ये है 2800 उसके बाद एक परचेज क्रय, अब बहुत हुआ सबको पता है, डेबिट में आता है। ये आपको दिया है 11,900 11,900। उसके बाद है आहरण ड्राइंग्स नुकसान है, लॉस है, डेबिट में आएगा। ये आपको दिया है 620 620। फर्नीचर बैंक ये दोनों हमारी संपत्ति है, असेट्स डेबिट में आएगा। तो फर्नीचर है 1100 रुपए 1100। और बैंक 2550 2550। उसके बाद दत्त बट्टा डिस्काउंट अलाउड, दत्त यानी दिया, बट्टा यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए नुकसान लॉस है, डेबिट में आएगा। उसके बाद वेतन है सैलरी, और वेतन देना सैलरी देना बिजनेस के लिए व्यय है, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों की है 18860
उसके बाद बिक्री है सेल्स, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसका ध्यान रखें, सेल्स क्रेडिट में आएगा, ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है और सेल्स आपको दिया है 20,600, 20,600। उसके बाद प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट रिसिप्ट, हमें प्राप्त होने वाली चीजें, रिसिप्ट होने वाली चीजें क्रेडिट साइड में दिखानी है, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट होता है या इनकम होती है जो भी आपको मिला है। तो ये रेंट सॉरी ये इंटरेस्ट आपको मिला है, इसलिए ये आपका फायदा है, क्रेडिट में आएगा 400 रुपए, 400 रुपीज। लेनदार क्रेडिटर ऑलवेज हमेशा क्रेडिट होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के हैं 3,500, 3,500। उसके बाद मोटर कार हमारी संपत्ति है, असेट्स डेबिट में आएगा, ये आपको दी हुई है 8,300, 8,300। उसके बाद में है किराया, रेंट, मजदूरी, वेजेस, ये दोनों हमारे खर्चे हैं, ये दोनों हमारे व्यय है, एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। रेंट एंड वेजेस ये है आपका 1260, 1260 और 4,860, 4,860। उसके बाद देता है डेटर्स, तो डेटर्स हमारी संपत्ति होती है, असेट, उनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो ये डेबिट में आएगा। ये आपको दिया गया है 15,000, 15,000। और उसके बाद विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करना हमारे बिजनेस के लिए खर्चा होता है। व्यापारी, बिजनेसमैन हमेशा अपने माल का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करता है, तो ये उसके लिए एक प्रकार का व्यय है, एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये आएगा आप लोगों का 300 रुपए, 300 रुपीज। फिर सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेस, खर्चा है, ये डेबिट में आएगा आपका 2460। और आखिरी में ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, बिजनेस में पड़ा हुआ माल, हमारी संपत्ति, असेट से डेबिट में आएगा। और ये आपको दिया हुआ है 3,000। अब ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में जब आप क्रेडिट का टोटल लगाओगे तो 55,600, 55,600 आएगा, और जब डेबिट का टोटल लगाओगे, सॉरी 56,500 ये आएगा, और जब आप डेबिट का टोटल लगाओगे तो 56,380, 56,380 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 120 रुपीज कम पड़ेगा, तो उस 120 रुपीज को आप लिख देना सस्पेंस अकाउंट उत्तन खाता, और फिर दोनों साइड का टोटल 56,500, 56,500 हो जाएगा, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि दोनों साइड हमेशा इक्वल आती है। और पिछले वीडियो में देखा था आपने, 2 क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि दोनों साइड इक्वल नहीं थी। यहाँ कम पड़ा तो जितना कम पड़ा सस्पेंस अकाउंट, यहाँ कम पड़ा तो जितना कम पड़ा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। पूंजी, कैपिटल क्रेडिट में आएगा, आहरण, ड्राइंग, नुकसान है, डेबिट में आएगा। फर्नीचर, मशीन, ये दोनों हमारी संपत्ति है, दोनों हमारे असेट से डेबिट में आएगा। प्रारंभिक रहती है, ओपनिंग स्टॉक हमारी संपत्ति है, असेट्स डेबिट में आएगा। क्रय वापसी, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आता है, ठीक है। व्यापारिक व्यय, ट्रेड एक्सपेंसेस, नुकसान खर्चा है। मजदूरी, वेजेस, खर्चा है, तो ये हमेशा डेबिट में आएगा। उसके बाद विक्रय, सेल्स, क्रेडिट में आएगा। वेतन, सैलरी, गाड़ी भाड़ा, कैरिजेस, ये दोनों हमारे लिए व्यय है, एक्सपेंसेस, डेबिट में आएगा। विक्रय व परचेस यानी बिजनेस में खरीद के लाया हुआ माल, एक प्रकार से ये संपत्ति होती है, असेट और खर्चा भी माना जाता है, तो ये डेबिट में आएगा। विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, मतलब बिजनेस में बेचा हुआ माल वापस आया तो हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ, लॉस, डेबिट में आएगा। डूबत ऋण, बैड डेट, पैसा डूब गया, नुकसान हुआ, लॉस, डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज प्राप्त हुआ मतलब मिला मतलब हमारे लिए फायदा है, आय है, क्रेडिट में आएगा। डूबत ऋण संचित, रिजर्व फॉर बैड डेट, यानी पैसा डूबने वाला है उसके लिए हमने संचित पैसा कर दिया, रिजर्व बनाया, और रिजर्व करके रखा हुआ पैसा हमारे लिए दायित्व होता है, लायबिलिटीज, और सारी संचित या सारे रिजर्व क्रेडिट में आएंगे। किराया, रेंट, खर्चा है, डेबिट में आएगा।
दर और कर टैक्स खर्चा है डेबिट में आएगा। देनदार डेटर संपत्ति असेट्स डेबिट में आएगा। लेनदार क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में आते हैं। और आखिर में कैश संपत्ति असेट्स डेबिट में आएगी। तो इस टाइप से इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको और 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतने आज के वीडियो में कर सकते हो, ठीक है।